नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन से रिलेटेड। ये बैंक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन इसमें बनते हैं और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए। टॉप 10 आज अभी मैं क्वेश्चन दूंगा। रात में एक और क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेटेड। ये पार्ट 1 है, इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक है, इसलिए इसको मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो ये वीडियो है इसमें जो है आपका जाके MCQ नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कल पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्या कोई स्वयं सहायता समूह बैंक की निकटतम शाखा में बचत बैंक खाता खोल सकता है जो उसके सेवा क्षेत्र में नहीं है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सर्विस एरिया होता है बैंक का, उसी एरिया में जो है उसको काम करने का जो है उसको काम करना पड़ता है। पंचायत, गांव, ये सभी चीज जो है उसमें डिफाइंड रहते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या SHG का खाता जो है उसका नजदीकी बैंक में खुल सकता है जो उसका सर्विस एरिया नहीं है? तो इसका आंसर जो है हाँ, इसमें जो है कोई भी बेरर नहीं है कि आपका जाके SHG का खाता सर्विस एरिया होगा तभी खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। SHG का खाता कहीं भी खोला जा सकता है उसका सहूलियत के हिसाब से, ताकि बैंक से नज़दीक हो SHG और वहाँ की जो दीदी है SHG की जो चेयरपर्सन है वो आसानी से बैंक तक पहुँच सके और लेन देन कर सके। तो सर्विस एरिया का कुछ भी कॉन्सेप्ट जो है इसमें नहीं है। खाता कहीं भी खुल सकता है नज़दीकी बैंक में। ये देखिए जो रेड कलर से है ये आंसर है, और यहाँ पे ब्लू कलर से जो दिया हुआ है ये RBI का सर्कुलर या फिर आपका जाके माइक्रो क्रेडिट, अलग अलग जितने भी आपका जाके RBI द्वारा जो है सर्कुलर और नोटिफिकेशन और डायरेक्शन जो दिए जाते हैं वो यहाँ पर मैंने इसका ये रेफरेंस के लिए दिया है। ये याद करने का जरूरत नहीं, ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैंने दे दिया है। ये मेन है आपका, ये खाता जो है उसका कहीं भी खुल सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या बचत बैंक खाता खोलने के लिए स्वयं सहायता समूह का पंजीकृत होना आवश्यक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है कल आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है? थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। बचत बैंक खाता खोलने के लिए जो है पंजीकरण का आवश्यकता है SHG का। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि SHG का जो है कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। SHG का रजिस्ट्रेशन का जो है अभी तक NRLM में कोई भी SHG का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। हाँ, कोई SHG अगर बड़ा कुछ व्यापार कर रहा है, उस तरह का अगर बिजनेस कर रहा है, उस तरह का अगर खेती बाड़ी कर रहा है, बड़ा बड़ा कुछ यूनिट लगाया है, 20 लाख 30 लाख 50 लाख तक का, बहुत सारा आपका जाके ये अलग अलग दूसरा जो SRLM है, जैसे कुटुम्बश्री हो गया, सर्फ हो गया, BRLPS हो गया, ये सब कुछ कुछ जो है जगह में जो है बड़ा बड़ा जो है वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन उन लोगों ने किया होगा। लेकिन यहाँ जो है ऐसे इन जनरल अगर बात करें तो SHG का रजिस्ट्रेशन का आवश्यकता नहीं होता है, चाहे वो बैंक खाता खोलने के लिए हो या ऐसे भी कोई भी लाभ लेने के लिए हो। रजिस्ट्रेशन का आवश्यकता नहीं होता है किसी भी SHG का। यहाँ पर देखिए सर्कुलर दिया हुआ है, सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्वयं सहायता समूह को बचत बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है? आवश्यक दस्तावेज जो है क्या क्या लगता है एक SHG को बचत बैंक खाता खोलने के लिए? तो बचत बैंक खाता खोलने के लिए सबसे पहले तो खाता खोलने वाला फॉर्म चाहिए उसको, SHG को, जिस बैंक में उसको खोलना है। उसके बाद बैंक में बचत बैंक खाता खोलने के लिए SHG का बैठक प्रस्ताव का छाया प्रति, जिसमें खाता खोलने और संचालित करने के लिए निर्णय लिए गए हो। देखिए बैठक जो होता है, मदर बुक होता है, बैठक प्रस्ताव पुस्तिका, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मदर बुक होता है आपका जाके बैठक प्रस्ताव पुस्तिका, उसी से सारा रजिस्टर लिखा जाता है, सारा निचोड़ हम लोग को SHG का उसी से मिल सकता है। आप अगर ऋण रजिस्टर देखिएगा तो आपको सिर्फ ऋण मिलेगा। आप अगर कैश बुक देखिएगा तो उसमें प्राप्ति, भुगतान, कैश, बैंक, ये सब मिलेगा। आप उपस्थिति बचत देखिएगा तो आपको उपस्थिति और बचत मिलेगा। लेकिन बैठक प्रस्ताव पुस्तिका एक ऐसा पुस्तक है जिसमें कि सारा डिटेल्स मिलेगा, लोन मिलेगा, अटेंडेंस मिलेगा, बचत मिलेगा, ये सारा चीज जो है उसमें मिलता है। तो ये उसमें बैठक प्रस्ताव पुस्तिका में निर्णय लिया गया हो उसका छाया प्रति चाहिए। खाता संचालन जो है 2 पदाधिकारी या फिर सदस्यों द्वारा जो उचित निर्णय लिया जाता है। ऐसे इन जनरल जो है अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, तीनों में से कोई भी 2 का साइन से जो है बैंक का लेन देन हो सकता है, या तो अध्यक्ष सचिव या अध्यक्ष कोषाध्यक्ष या सचिव कोषाध्यक्ष, तीनों में से कोई भी 2 का साइन रहेगा तो चल सकता है। लेकिन वो SHG के ये में होता है, कोई कोई SHG में जो है 3 का तीनों साइन जरूरी होता है, एनी 3, ठीक है? तो जैसा SHG निर्णय ले उस तरह से वो खाता खुल सकता है, जिस तरह से बैठक प्रस्ताव में डिसाइड किया गया हो।
पदाधिकारी का 2 से 3 पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो, एसएचजी का मुहर और प्रखंड स्तर से जो लेटर दिया जाता है बीपीएम के माध्यम से। ये बहुत सारा बैंक मांगता है, बहुत सारा बैंक नहीं मांगता है, तो एज पर डिमांड जो होता है। और इसके लिए जो है उसका अगर हम लोग बात करें आईडी का, तो इसमें आधार कार्ड जो है जरूरी होता है, कम से कम आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ठीक है। अगर बैंक में ई केवाईसी किया गया हो उसका, जैसे एसबीआई और अदर बैंक करते हैं ई केवाईसी, तो उसको सिर्फ आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ई केवाईसी अगर उसका नहीं होता है तो वोटर कार्ड और आधार कार्ड, ये 2 चीज चाहिए। अगर उसका पैन कार्ड है तो अच्छा है, पैन कार्ड जो है जरूरी नहीं है। ये सभी डॉक्यूमेंट जो है खाता खोलने के लिए चाहिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एसएचजी द्वारा बैंक के साथ किस प्रकार का बचत बैंक खाता खोला जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि खाता का टाइप होता है ना, सेविंग, उसके बाद करेंट अकाउंट, ओडी अकाउंट, इस तरह का बहुत तरह का जो है अकाउंट खोले जाते हैं। तो किस तरह का खाता जो है एसएचजी का खोला जाना चाहिए। तो देखिए एसएचजी का जो खाता खोला जाना चाहिए वो जनरल सेविंग अकाउंट जो होता है, एक प्रकार से जीरो बैलेंस में भी इसको खोला जा सकता है, बैंक पर डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम जो है जीरो बैलेंस पे ही खुलता है। लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन जो है दिखाने के लिए एसएचजी की दीदी लोग जो है 1500 ये जमा करती रहती है, लेन देन करती रहती है, ट्रांजैक्शन करती रहती है। तो खाता जो खुलता है एसएचजी का, ये जनरल सेविंग अकाउंट खुलता है, जिससे कि लेन देन ये सब ट्रांजैक्शन आसानी से हो सके। सेविंग बैंक अकाउंट खुलता है। कुछ कुछ एसएचजी का करंट बैंक अकाउंट भी खुलता है, अगर ज्यादा का उसका लेन देन है, अगर बड़ा बिजनेस वो कर रहा है तो वो करंट अकाउंट भी खुल सकता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या एसएचजी के साथ बचत बैंक खाता खोलने के लिए पैन नंबर की आवश्यकता है। जैसा मैं अभी बता रहा था, एसएचजी के साथ जो है एसएचजी को खाता खोलने के लिए एसएचजी का पैन नंबर चाहिए। तो देखिए एसएचजी का बैंक खाता खोलने के लिए पैन नंबर जरूरी नहीं है, ठीक है। एसएचजी का खाता खोलने के लिए पैन नंबर जरूरी नहीं है। हाँ, उसको जो है फॉर्म 60 एक होता है, उसके ये बैंक से ही मिल जाएगा, उसके साथ जो है खाता खुल सकता है एसएचजी का, पैन नंबर का जरूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा सर्कुलर दिया हुआ है इसका, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या एसएचजी का बचत खाता खोलने के लिए सभी सदस्यों का केवाईसी आवश्यक है। केवाईसी जो होता है ये नो योर कस्टमर होता है इसका फुल फॉर्म। केवाईसी जो है सभी सदस्यों का आवश्यक है कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है नहीं। एसएचजी का खाता खोलने के लिए जो है सभी सदस्यों को केवाईसी का जरूरत नहीं है। एसएचजी के सभी सदस्यों की केवाईसी का सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। सभी पदाधिकारियों का केवाईसी सत्यापन के रूप में एसएचजी का बचत बैंक खाता पर्याप्त होगा। मतलब अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का केवाईसी हो गया तो आपका जो है खाता आराम से आसानी से खुल सकता है। लेकिन अभी कुछ कुछ बैंक में जो है सभी का केवाईसी करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसे नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष 3 का सिर्फ केवाईसी का जरूरत होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो 3 का ही आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या बैंक शाखा में सभी एसएचजी सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है एसएचजी का बचत बैंक खाता खोलने के लिए। एसएचजी का बचत बैंक खाता खोलने के लिए बैंक में सभी सदस्य की उपस्थिति जरूरत है कि नहीं, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए एसएचजी का खाता खोलने के लिए सभी मेंबर को बैंक जाने की जरूरत नहीं है। खाता खोलने के लिए सिर्फ अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, जो चेयरपर्सन रहते हैं, जो पदाधिकारी रहते हैं, उनका केवाईसी होगा और उसको बैंक जाने की जरूरत है और उसका खाता खुल जाएगा। यहाँ पर ये सर्कुलर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एसएचजी का कब सेविंग अकाउंट बैंक में खुलवा सकते हैं। मतलब बचत खाता एसएचजी का कब हम लोग बैंक में खुलवा सकते हैं। तो एसएचजी का बैंक जो है आपका जाके खाता जो है जैसे ही गठन हो जाता है, अभी का जो नियम है वैसे ही उसका खाता खुल जाना चाहिए, तभी उसका एमआईएस में एंट्री होगा। पहले क्या होता था कि एसएचजी बन जाता था, उसका एमआईएस में एंट्री हो जाता था, उसके बाद उसका दस्तावेज तैयार करके बैंक में जमा होता था। वो बैंक में 2 महीना 3 महीना के अंदर जो है खाता खुल जाना चाहिए। ये प्रोसेस था पहले, आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, जब तक एसएचजी का खाता नहीं खुलेगा तब तक वो एमआईएस में एंट्री नहीं होगा, तब तक वो एनआरएलएम का फोल्ड में नहीं आएगा। तो गठन के तुरंत बाद ही एसएचजी का खाता खोला जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एसएचजी के गठन के लिए किस तारीख पर विचार किया जाना चाहिए। देखिए एसएचजी का जो गठन होता है वो किस तारीख को जो है माना जाना चाहिए, उसका जब खाता खुलेगा तब, या फिर उसका जब पंजी में निर्धारित रहेगा तब, ये कब माना जाता है। तो एसएचजी का गठन जो माना जाता है, ये आपका जाके उसका जो गठन तारीख होता है, जो बैठक प्रस्ताव पुस्तिका में जो अंकित रहता है, जो निर्धारित रहता है, फर्स्ट जो होता है
उसी से जो है जो उल्लेख रहता है वही उसका गठन तिथि होता है। खाता खुलने का डेट से वो नहीं होता है, उसका जो बैठक प्रस्ताव पुस्तिका में जो अंकित रहता है गठन तिथि वहीं से माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये आखिरी आज का क्वेश्चन है, क्या एसएचजी का बचत खाता खोलने के लिए सरकार ग्राम पंचायत से प्राधिकरण पत्र आवश्यक है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसएचजी का खाता खोलने के लिए कोई सरकारी पदाधिकारी या ग्राम पंचायत मुखिया उखिया ये सबसे लेटर जरूरी है क्या? तो नहीं, देखिए ऐसा कोई लेटर जरूरी नहीं है। बीडीओ मुखिया जीपी लेवल अन्य किसी भी तरह का जो है इसमें लेटर का आवश्यकता नहीं है उसका खाता खोलने के लिए, बिना लेटर का भी खुल जाएगा। लेकिन हाँ, बीपीएम के एंड से जो है वो एसएचजी एनआरएलएम का फोल्ड में है, इसका एक लेटर जाता है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के एंड से वो खाता खोलने के लिए, तो ये उसका प्रोसेस होता है। तो आज ये टॉप 10 अभी मैं क्वेश्चन के बारे में बताया, एक और वीडियो आ जाएगा, एक और 2 वीडियो आ जाएगा इसी से रिलेटेड, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं धीरे धीरे दे रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी था इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। अभी मैं आज रात तक जो है 3-4 वीडियो आप लोगों को दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।